का मान देश ही नहीं विदेश में भी बढ़ाया है। 2017 के बाद अयोध्या में विकास ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते अयोध्या की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। अयोध्या का मान बढ़ता गया, विदेशों तक गूंज पहुंचती रही। 2017 के बाद से अयोध्या में पर्यटकों का आना जाना बढ़ा। प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ी। दीपोत्सव से मिली अयोध्या के पर्यटन को नई उड़ान। सीएम योगी ने दिखाई अध्यात्म, संस्कृति और विकास की नई राह। देश प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी छाया योगी सरकार का अयोध्या प्रेम। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से अयोध्या का मान फिर से बढ़ता ही चला गया। इसकी गूंज विदेशों तक पहुंचती रही। देश प्रदेश के साथ ही विदेशों के भी पर्यटकों के यहां आने का क्रम बदस्तूर जारी रहा। 5.5 सालों में मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव, पौराणिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनरुद्धार आदि की बदौलत अयोध्या में अध्यात्म, संस्कृति और विकास की नई राह दिखाई। जिस पर भारत के बाहर से आए पर्यटक भी नतमस्तक रहे। उन्होंने ये भी माना कि अयोध्या अपने गौरवशाली अतीत के साथ समृद्धशाली वर्तमान की नई कहानी लिख रहा है। दीपोत्सव ने भी अयोध्या के पर्यटन को नई उड़ान दी। योगी सरकार बनने के बाद से यहाँ पर न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी छुआ जाने लगा। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। कई सदियों से मंदिर की राह देख रहे इन श्रद्धालुओं को जब इसकी खुशी मिली, तब भी वो खुद को यहाँ आकर शीश नवाने से रोक न सके। शपथ लेने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले यहाँ के गौरव को पुनः लौटाने का जो संकल्प लिया, आज वो फलीभूत हो चुका है। हर साल इस कार्यक्रम में बढ़ोतरी होती गई और इसके प्रति आस्था का दीप जलाने लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रांतों के साथ विदेशों की धरती से भी यहाँ आने लगे। मार्च 2020 में कोरोना ने समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन राम नगरी के प्रति देश और विदेश से लोगों की श्रद्धा उन्हें वहां से आने से रोक न पाई और साल दर साल लोगों के आने का आंकड़ा बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यहाँ की दशा और दिशा बदल दी है। अब अयोध्या हर क्षेत्र में बदल गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय के मैदान में उतरेगा और जिसके लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसका एसपीजी ने बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। मैं इसमें साकेत महाविद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीपैड 3 हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उसको लगभग 100 मजदूर बहुत तेजी के साथ यहां पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और यहां हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। और एसपीजी की टीम यहां पर खुद मौजूद है, यहां निरीक्षण करने आई हुई है और बारीकी से चेक कर रही है, व्यवस्थाओं को देख रही है कि कैसी तरह से कैसे क्या व्यवस्था है और जो है सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रखने की अधिकारियों को हिदायत दी जा रही है। और ये हेलीपैड जो है वो ठीक जो है साकेत महाविद्यालय के पीछे मैदान में बनाया जा रहा है। 3 हेलीपैड है, यहीं पर जो है उनका प्रधानमंत्री का उड़न खटोला यहाँ उतरेगा और यहीं से प्रधानमंत्री बाई कार जो है रामलला के मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, वहाँ एक दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद 23 तारीख को वो दीप उत्सव में शामिल होंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी अयोध्या पहुंच गई है। राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, आरती स्थल, राम कथा पार्क का एसपीजी ने निरीक्षण किया है। जिले के अधिकारी सहित कई अन्य प्रमुख अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अयोध्या में जिस तरह दीपोत्सव में दीपों की संख्या बढ़ाई गई है, उसी तरह खास मौके पर निकलने वाली झांकियों की संख्या भी इस बार अधिक दिखेगी। पिछले दीपोत्सव में जहां पर 11 झांकियां थीं, तो वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है।
इन झांकियों में से 11 झांकियां श्री राम की लीला पर आधारित होंगी और 5 ऐसी झांकियां होंगी जो डिजिटल अर्थात सामाजिक सरोकार जैसे नारी शिक्षा और सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर आधारित होगी। आपको बता दें कि दीपोत्सव के दिन 23 अक्टूबर को यह सभी झांकियां अयोध्या के प्रवेश द्वार से निकलेंगी और रामकथा पार्क तक जाएंगी। इनके आगे पीछे नृत्य संगीत की अलग अलग टोलियां चलेंगी, जबकि झांकियों के मंच पर भगवान के विग्रह भी मौजूद रहेंगे। रामकथा पार्क में जब ये झांकियां पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी अगुवाई करेंगे। पार्क में आपने देखा होगा कि पिछले सालों में भी साकेत कॉलेज से झांकियाँ निकलेगी और इस बार हम लोग 11 झांकियाँ पिछले साल निकलती थी, इस बार हम लोग 16 झांकियाँ कर रहे हैं। 5 डिजिटल झांकियाँ इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। और दिए जो प्रतीक है असत्य पे सत्य के विजय का, अन्याय पे न्याय के विजय का, इसके माध्यम से एक अयोध्या एक संदेश देगा विश्व को कि हम लोग इस जो परंपरा को कायम रखें। अयोध्या को दुल्हन की तरह संवारा जा रहा है। इस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि अब दीपोत्सव अयोध्या का भव्य और दिव्य मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ खुद मौजूद होंगे और रामलला के दरबार में दीप जलाकर दीपोत्सव का आगाज़ करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से अगले साल 11 झांकियाँ निकाली गई थी साकेत महाविद्यालय से, वो DI से अब की निकाली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर साकेत महाविद्यालय में मोदी जी का एक हेलीपैड बन रहा है। इस वजह से यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है और दिखाना चाहेंगे आपको जिस तरह से यहाँ पर बकायदा झांकी बनकर तैयार भी हो गई है और यहाँ पर अब की झांकी निकाली जाएगी वो अब की 16 झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिसमें से 11 झांकियाँ जो रहेंगी वो रामायणकालीन होंगी और जो 5 झांकियाँ रहेंगी वो डिजिटल रहेंगी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी, क्योंकि लोगों को बहुत बेसब्री से आपकी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपकी दिव्य भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है और खुद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साथ में मौजूद होंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं और इसीलिए घाटों को सजाने और संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। घाट पर जो रखे गए हैं दिए 17 लाख वो सभी यहाँ लगाए जा रहे हैं और कल से बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। वो टारगेट बढ़ गया ना, पहले 14 लाख समथिंग टारगेट था, 15 लाख से ज्यादा है, इसलिए उसी अनुपात में वॉलंटियर्स बढ़ा दिए गए। अयोध्या में लगातार अपने ऊंचाई को अयोध्या ये दीप महोत्सव छूता चला जा रहा है। विगत कई रिकॉर्ड खुद अपने आप ही दीप महोत्सव ने ध्वस्त किया है और अगला रिकॉर्ड दीप महोत्सव बनाते चला जा रहा है। हमने 51,000 से शुरुआत की थी, पिछला 9.5 लाख था, इस बार 17 लाख है और अन्य मंदिरों मिलाकर 25 लाख दिए हैं। ये मामूली आयोजन नहीं, और इसमें कैसे आम जनमानस की भी सहभागिता हो, कैसे आम जनमानस भी इससे जुड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने बाकायदे तैयारी किया है। इससे भी इस बार और भव्य है कि देश के प्रधानमंत्री भी इसमें आ रहे हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े कलाकार भी आ रहे हैं, इसके साथ साथ 17 देश से रामलीला के मंच करने वाले ये भी कलाकार आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि इस बार और भी दीपावली भव्य दिव्य दीप महोत्सव रहेगा। और आगे बढ़ते हैं सैफई से खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया